काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए काशीदीप प्राइम न्यूज के साथ बने रहे। भदोही जनपद के डीग ब्लॉक के प्रयागदासपुर गांव में ग्राम प्रधान मनोज कुमार पांडेय ने लेखपाल व राजस्व कर्मियों द्वारा पानी की टंकी के लिए चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य न कराकर किसी अन्य जगह कराने के लिए जमीन खोजना गलत बताते हुए लेखपाल व राजस्व कर्मियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि जिस जगह पर पूर्व में जमीन चिन्हित की गई थी वहां किस वजह से टंकी का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है, जबकि बृहस्पतिवार को लेखपाल समेत अन्य लोग उस जगह पर टंकी बनाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं जहां पर बारिश के दिनों में पानी लग जाता है। ग्राम प्रधान मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर के आदेश के बाद जमीन चिन्हित की गई, लेकिन अब पता नहीं किसके आदेश पर लेखपाल चिन्हित जमीन की जगह दूसरी जगह निर्माण कराना चाह रहे हैं। जिलाधिकारी से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। देखिए क्या कहा ग्राम प्रधान मनोज कुमार पांडेय ने। अनिल कुमार तिवारी की रिपोर्ट, भदोही। हमारे ग्राम सभा में पूर्व में माननीय नायब तहसीलदार महोदय और 3 कानूनगो और 4 लेखपाल आए थे। एक टंकी के लिए जमीन चिन्हित हुई थी अराजी नंबर 437 में, जिसमें टंकी निर्माण का कार्य शुरू हुआ, मतलब नींव का खुदाई शुरू हुआ। उसके बाद फिर विवाद कुछ हुआ और उसके बाद फिर जो टंकी निर्माण एजेंसी थी वो गई एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब ने आदेश दिया कि प्रशासन को लग के वहां निर्माण टंकी का कार्य कराया जाए, करीब 2 महीने पहले। फिर 2 महीने से कुछ हुआ नहीं और टंकी का जो हमारे यहाँ पाइप सप्लाई है वो उसी को ग्राउंड मान के पूरा पाइपलाइन बिछा दिया गया। उसके बाद अभी आज हमारे ग्राम सभा में लेखपाल और नायब तहसीलदार आके दूसरी जमीन का सीमांकन करने लगे, जो कि नाला के पास है, जहां पे बरसात के दिनों में 10 से 15 फीट पानी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि जो जमीन खाली थी सर, 4 लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानूनगो ये सब आके जमीन चिन्हित की, उस जमीन पे निर्माण न कराकर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु, दरअसल में हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ पूर्व में जो लेखपाल थे मनोज कुमार सिंह, उनका ट्रांसफर हुआ। जो नया लेखपाल आया, ये जिस दिन से आया उसी दिन से विवाद पैदा हो गया सर। जबकि जो टीम आई थी राजस्व टीम जमीन निर्धारण करने के लिए टंकी का, उस निर्धारण टीम में भी आज जो हमारे यहाँ लेखपाल है ये थे। उस समय वहां कुछ भी निर्माण नहीं था। और जो आदमी अपना प्रॉपर्टी बताता है, उन्होंने एक आईजीआरएस दिया था। उस आईजीआरएस की रिपोर्ट में लेखपाल महोदय ने लिखा है कि वहां पे किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है। लेकिन इतने सब के बावजूद, एसडीएम साहब के आदेश देने के बावजूद भी लेखपाल और तहसील प्रशासन मिलकर लिपा पोती करके दूसरी जगह टंकी का निर्माण करा रही है। अच्छा, ऐसे जगह निर्माण करा रहे हैं जहां से किसी व्यक्ति को लाभ मिलने वाला नहीं है, नाला के पास है। और सबसे बड़ी बात, बरसात के दिनों में वहां पे 10 से 15 फुट पानी जमा हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इसको स्वतः संज्ञान ले और जो मैंने गलत तरीके से जो कब्जा हुआ है उसको खाली करा के टंकी का निर्माण अच्छे जगह कराया जाए, जहां से पूरे गांव को सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था मिल सके। संस्था बेचारी दौड़ रही है, 3 बार वो गई। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का आदेश भी है, आपको हमने दिखाया। और आप उसको देखने के बाद आपको प्रतीत होगा, तो जो हमारे यहाँ थाना है उन्होंने बोला कि जब तक राजस्व टीम आएगी नहीं, मैं आपको चल के वहां पे कब्जा दिलाऊंगा नहीं, ना आपका निर्माण कराऊंगा। और राजस्व टीम में लेखपाल और कानूनगो होते हैं, वो लोग कभी उस टंकी निर्माण संस्था के साथ आए नहीं। और वो लोग 2 महीने से हीला हवाली करते हुए जिसको लाभ पहुंचाना है उसको खड़ा करा के वहां जबरदस्ती अवैध अतिक्रमण करवा रहे हैं, जो कि अनुचित है और गलत भी है। और जिस व्यक्ति का वहां पे निर्माण कराया जा रहा है उसका घर वहां से कम 200 मीटर दूर है। वो जिलाधिकारी महोदय स्वतः एक दौरा करे या उप जिलाधिकारी महोदय, उनको वस्तु स्थिति से पूरी तरह उनको मालूमात हो जाएगा। वो लेखपाल महोदय और जो राजस्व टीम है उनका ये विचार है कि भाई हम लोग जमीन के जो जीएस जमीन होती है या जो भी जमीन होती है उसके हम मालिक है, हम जहां चाहेंगे दे देंगे। इसी बिहाफ में वो आज हमारे गांव में नाला के पास जमीन नापने आए थे, जिसका हमने विरोध किया। जिला प्रशासन से ये हमारी मांग है कि अगर ये एक परंपरा की शुरुआत है सर, एक गलत परंपरा की शुरुआत है। गवर्नमेंट का कोई भी योजना आ रहा है, जमीन चिन्हित होने के बाद किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए तहसील में ये करप्शन के ढंग से, करप्शन को देखते हुए या करप्शन करते हुए वो जमीन किसी व्यक्ति को लाभ देने के लिए और दूसरी जमीन पे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो एक परंपरा चालू हो जाएगी। जो भी आदमी सक्षम रहेगा वो हमेशा गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में अवरोध उत्पन्न करेगा और अपना स्वार्थ सिद्धि करेगा। हमारी मांग यह है कि सर, टंकी के लिए जो निर्धारित जमीन है चाहे वहां बनाया जाए, अन्य किसी भी जगह पे टंकी बनाया जाए, लेकिन टंकी ऐसी जगह बनाया जाए जिससे व्यक्ति का लाभ हो, जिससे समाज का लाभ हो, जिससे हमारे गांव का लाभ हो। टंकी ऐसी जगह न बना दिया जाए जिससे केवल टंकी निर्माण का खाना पूर्ति हो। जिस जगह आज टंकी के लिए लोग सीमांकन करने गए थे, वहां से करीब 200 मीटर दूरी तक कोई भी चक रोड भी नहीं है सर।
200 मीटर दूर अगर चक रोड है, 300 मीटर दूर, और वहां से टंकी का निर्माण होगा। प्लस जहां पे टंकी निर्माण के लिए लोग भूमि चिन्हित करने गए हैं, वहां 15 फुट बरसात के दिनों में पानी लगती है, तो ये तो गलत बात है ना सर। घनश्याम पांडे प्रयागदासपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो टंकी आई हुई है, वहाँ जो है नाला के बहन में वहाँ लगभग 25 फीट पानी लगता है, वहाँ निर्माण करना चाह रहे हैं, जो कि एकदम असंभव। वहाँ इसके पूर्व में जहाँ प्रस्तावित था वह जगह उपयुक्त है, अच्छा है, वहीं बनाया जाए। यहाँ जो है प्रशासन वाले सब मिलजुल करके नाला में निर्माण करना चाह रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल अवैध। प्रशासन से मांगे जहाँ बन रहा था वहीं